जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास टॉपिक है HTML। व्हाट इज HTML एंड टॉप कॉमनली यूज्ड HTML टैग्स। तो बेसिकली हम देखेंगे कि HTML है क्या। तो HTML एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो वेबसाइट के पेजेस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज होती है। एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिससे हम ऑनलाइन पेजेस बनाते हैं वेबसाइट्स के। और इसमें टैग्स एंड एट्रीब्यूट चूज होते हैं और जितने भी टैग्स होंगे वो स्टार्ट भी होंगे और एंड भी होंगे। पॉपुलर टैग्स हमारे पास हैं हेडिंग्स, पैराग्राफ, इमेजेस, वीडियोस, लिंक्स एंड फॉर्म्स। तो हर टैग स्टार्ट भी होगा और एंड भी होगा। तो पॉपुलर टैग्स में एंकर टैग, बोल्ड टैग, स्ट्रॉन्ग, बॉडी, ब्रेक लाइन, डिव टैग डिवीजन के लिए यूज होगा। एच हेडिंग के लिए H1 से लेकर H6 तक हेडिंग के लिए यूज होंगे। आई फॉर अटैलिक इमेज, OL ऑर्डर लिस्ट और UL अनऑर्डर्ड लिस्टिंग के लिए यूज होगा। LI लिस्टिंग के लिए, पैराग्राफ, स्पैन, फॉर्म यूजर से डाटा लेने के लिए यूज होगा। टेबल डाटा को टेबल फॉर्म में शो करने के लिए यूज होगा। इनपुट यूजर से डाटा लेने के लिए यूज होगा। टेक्स्ट एरिया और आई फ्रेम होगा। तो इससे ज़्यादा और बहुत सारे टैग्स होंगे और टैग्स को आप स्टार्ट भी करना है और अपने एंड भी करना है। यहाँ पे आप एग्जांपल देखें, एक एंकर टैग हमने लगाया है जो नॉर्मली लिंक लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो उसमें देखें कि AHREF इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर हमने फाइल का नेम लिखा और इसका लेबल है होम और ये आपका टैग क्लोज हो गया। तो बेसिकली जब आप नॉर्मली आप वेबसाइट से मेन्यूज देखते हैं तो मेन्यूज के अंदर होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी और साइन इन, साइन अप, ऐसे लिंक्स लगे होते हैं। तो बेसिकली वो एंकर टैग यूज किया होता है। एंकर टैग के अंदर जो भी आप लिंक लगाएंगे तो जब क्लिक करेंगे तो ये इस फाइल पे आप मूव हो जाएंगे। उसके बाद देखें कि इमेज टैग इंपॉर्टेंट है पिक्चर शो करने के लिए। तो इमेज के अंदर हमने इमेज SRC और उसमें पिक्चर का नेम और डॉट एक्सटेंशन लिखी। और अगर पिक्चर किसी फोल्डर में अवेलेबल हो तो आपने फोल्डर नेम स्लैश फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन लिखना होगा। पिक्चर्स की एक्सटेंशन जो पॉपुलर हैं वो डॉट JPG, डॉट JPEG और डॉट PNG। और अगर किसी फोल्डर के अंदर पिक्चर अवेलेबल हो तो आपने फोल्डर नेम स्लैश पिक्चर डॉट एक्सटेंशन लिखना होगा। तो आपकी पिक्चर किसी भी वेबसाइट के पेज के ऊपर शो होगी, बट पाथ ठीक होना चाहिए। अगर पाथ ठीक नहीं है तो वेबसाइट के पेज के ऊपर पिक्चर परफेक्ट तरीके से विजिबल नहीं होगी। तो HTML आपकी बेसिक स्टैंडर्ड एक लैंग्वेज है जो आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाएगी। तो इसको आपने समझना है और जितने भी हमारे पेजेस बनेंगे वो HTML के थ्रू बनेंगे। बाद में हम बूटस्ट्रैप पे शिफ्ट हो जाएंगे, हमारा डिज़ाइन और ज़्यादा आसान होगा और देखते ही देखते हम वेबसाइट का पहला डिज़ाइन बनाएंगे और डिज़ाइन के बाद उसको डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करेंगे। और सर्वर साइड लैंग्वेज हम PHP इस्तेमाल करेंगे। बाद में हम MVC फ्रेमवर्क में सीखेंगे कि वो कैसे वर्क करता है और कितनी स्पीड में साइट को बनाता है और उसमें कितने ज़्यादा फ़ायदे आपको मिलेंगे। क्योंकि किसी भी MVC फ्रेमवर्क में आपकी डेवलपमेंट और आसान हो जाएगी कस्टम कोर लैंग्वेज में बनाने से। बेहतर है कि फ्यूचर में हम जितनी भी वेबसाइट्स बनाएंगे वो MVC फ्रेमवर्क पे बनाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।